रात के ठीक 12:01 पर शहर के बीचों बीच एक पुराना टेलीफोन बूथ अब भी खड़ा था, धूल से भरा, टूटी शीशियां और जंग लगे तार। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बूथ से कभी कोई कॉल आता होगा, लेकिन उस रात एक कॉल आई। रोहित एक न्यूज चैनल में नाइट शिफ्ट में काम करने वाला एडिटर था। वह अकेला ऑफिस में बैठा था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और शहर सो चुका था। लाइट्स झिलमिला रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पुरानी न्यूज, मरने वाली लड़की का रहस्य आज तक अनसुलझा। रोहित मुस्कुराया। ये मीडिया वाले भी ना हर चीज को भूत बना देते हैं। फोन की आवाज आई, लेकिन वो ऑफिस का फोन नहीं था। वो आवाज आ रही थी उसके मोबाइल से, एक अनजान नंबर से। धीमी, भारी सांसों के साथ, सस्पेंस भरी धीमी आवाज में फोन की स्क्रीन पर लिखा था, नो कैलर आईडी। और तभी एक लड़की की कांपती हुई आवाज आई, मुझे बचा लो। रोहित चौंक गया। कौन कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम नेहा है, प्लीज जल्दी आओ। आवाज इतनी सच्ची थी कि रोहित को यकीन हो गया कि कोई मुसीबत में है। उसने बिना देर किए जैकेट उठाई और बाइक लेकर निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ सन्नाटा, केवल स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और हवा की सिसकियां। रोहित के मन में सवाल घूम रहे थे। ये कॉल कैसे मिली? और वो नंबर डिस्प्ले पर आया ही क्यों नहीं? जब वह वहां पहुंचा तो देखा बूथ सच में पुराना था। दरवाजा आधा टूटा हुआ, अंदर मकड़ी के जाले और जमीन पर ताजा खून के निशान। रोहित धीरे धीरे अंदर गया। फोन रिसीवर झूल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। वह झुका, रिसीवर उठाया। नेहा। तभी फोन से वही लड़की की आवाज आई, तुम देर कर दिए, अब वो मेरे पास है। फोन की केबल में से खून टपकने लगा। रोहित ने घबराकर फोन गिरा दिया। बाहर देखा, एक लंबा साया बूथ के पास घूम रहा था। वह साया धीरे धीरे बूथ की ओर बढ़ने लगा। काले कपड़े, बिना चेहरा, बस दो लाल आंखें। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। Who's there? Neha's killer. रोहित के होश उड़ गए। वह भागने लगा, पर सड़क अब सड़क नहीं रही। हर तरफ अंधेरा, धुंध और चीखें। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रोहित वापस आओ। वो पलटा। एक लड़की खड़ी थी, चेहरे पर चोटों के निशान, आंखों से खून बह रहा था। वो वही थी, नेहा। तुमने मुझे नहीं बचाया रोहित। मैं कैसे बचाता? मैं तो अभी आया हूं। नहीं, नेहा बोली, तुम मुझे जानते थे। तुमने ही मेरा वीडियो काटकर वायरल किया था। लोगों ने मजाक उड़ाया और मैंने फांसी लगा ली। रोहित को सब याद आने लगा। वह 1 साल पहले की रात थी, जब उसने भूतिया कॉल वाली लड़की का फुटेज एडिट करके हंसते हुए अपलोड किया था। वही लड़की थी, नेहा। नेहा का चेहरा डरावना हो गया। वह चीखी, अब मेरी कॉल का जवाब हमेशा तुम्हें देना होगा। और उसी पल पूरा बूथ बंद हो गया। फोन अपने आप बजने लगा। रिंग रिंग रिंग। रोहित ने रिसीवर उठाया। उधर से उसकी खुद की आवाज आई, हेलो, मैं रोहित बोल रहा हूं, कौन है? वह डर से पागल हो गया। नेहा की परछाई उसके पीछे खड़ी थी। अब तुम्हारी कॉल कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अगली सुबह पुलिस पहुंची। बूथ के अंदर खून से लथपथ एक मोबाइल पड़ा था, जिसमें मिस्ड कॉल्स थीं। हर बार 12:01 पर फोन की स्क्रीन पर लिखा था,
इनकमिंग कॉल रोहित। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा था रोहित शर्मा की मौत कल रात 11:45 पर हो चुकी थी।